नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन, साथ में आपके शिखा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है। ये डिनर प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित किया जा रहा है। बिहार में चुनावी जीत के बाद एनडीए की ये सबसे बड़ी जुटान हो रही है। दरअसल ये जो डिनर है वो मानसून सत्र के दौरान होना था, लेकिन पंजाब में आई बाढ़ को देखते हुए इसे आगे के लिए टाल दिया गया। इस आयोजन के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले सूत्रों का कहना है कि डिनर की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है और इस काम में केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया गया है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, कौन कौन पहुंचा है और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर बातचीत की संभावनाएं हैं? देखिए शिखा, जैसे आपने जिक्र किया, हकीकत यही है। पहले ये डिनर आयोजित होना था, खास करके जिस समय मानसून सत्र चल रहा था उस समय ये डिनर आयोजित होना था, लेकिन बाढ़ क्योंकि पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में भयंकर तरीके से आई थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। फिलहाल अब डिनर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, कहा जा रहा है कि 54 टेबल लगाए गए हैं जिसमें कि अलग अलग मंत्री के साथ साथ सांसद उसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव में इंडिया ने एक प्रमुखता से जिस तरह से अपनी जीत हासिल की है, उसके बाद ये भारी जुटान देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास पर डिनर कार्यक्रम। और साथ साथ ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले जो राज्यों में चुनाव हैं, खास करके पश्चिम बंगाल, उसको लेकर के एकजुटता का आह्वान कर सकते हैं। ये भी खबर बताई जा रही है कि जिस तरह से तमाम मंत्री शामिल हैं, जैसे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, ये तमाम लोगों को एक दिशा निर्देशन भी दिए गए हैं कि किस तरह से अपने सांसदों को जोड़े रखना है और साथ ही साथ उनके लिए किस तरह से मनोबल बढ़ाने वाली बात किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के जुटान को ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और आने वाले समय में असम जैसे जो चुनाव है उसमें भी एकजुटता दिखानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद सत्र क्योंकि चल रहा है और आप देख रहे हैं कि विंटर सेशन में संसद में किस तरह से गहमागहमी देखने को मिल रही है, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से विपक्ष हमलावर है उसको जवाब देने के लिए तमाम मंत्री लगातार अपने आप को आगे कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि प्रमुखता रहेगी कि किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए और एनडीए के जो घटक दल हैं वो किस तरह से अपनी एकजुटता प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि लगभग 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा के आवास पर भी एक बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि उसमें कहा जा रहा है कि संगठन को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें कि बीएल संतोष, अमित शाह बैठक में मौजूद रहे और कई अन्य नेताओं को भी बुलाया गया था कि आने वाले समय में किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करना है। दूसरी बात यह है कि जब ये डिनर कार्यक्रम चल रहा है, माना जा रहा है कि लगभग 2 से ढाई घंटे तक का कार्यक्रम ये रह सकता है और सभी सांसदों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनके लिए एक मौका रहेगा कि प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातें खुल करके कह सकते हैं। हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा उनके पास, लेकिन ये माना जा रहा है कि एकजुटता दिखाने के लिए ये डिनर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि पहले आयोजित होना था उसको पोस्टपोन कर दिया था। फिलहाल जो डिनर कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और तमाम बड़े मंत्री और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो कुशवाहा हों या फिर जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, सभी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़े सांसद भी मौजूद हैं। तो कहा जा रहा है कि एनडीए अपनी ताकत को एहसास कराने के लिए सदन में किस तरह से और आगे, क्योंकि बिल पेश होने हैं, कुछ बिल को पास कराया जाना है। माना जा रहा है कि जब एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा हो जाएगी, जब चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार की चर्चा चल रही है, कल भी उस पर संभावना है कि चर्चा होगी, उसके बाद कई विधेयक इस एनडीए लाने वाला है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कि किस तरह से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। शिखा, बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। हमने देखा कि ईवीएम और एसआईआर भी इस बार संसद का एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इस वाले सत्र में उसको लेकर के डिस्कशंस भी हो रहे हैं। इस समय जो डिनर का आयोजन हो रहा है, जाहिर है बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के डिस्कस किया जाना है। कौन कौन और है जो अब तक पहुंच चुके हैं अक्षय, और कुछ और लोग जो पहुंचने वाले हैं? देखिए, खबर आ रही है कि अधिकतर लोग पहुंच चुके हैं और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसीलिए क्योंकि अलग अलग समूहों में सभी को बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर उतना मूवमेंट नहीं हो सकता। मंत्री तो अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हैं, लेकिन जो सांसद हैं अगर वो आते तो फिर यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो सकती थी। इसीलिए कुछ जो मंत्री हैं वो अपनी गाड़ी से पहुँचे हैं, जो सांसद हैं उनको बसेस के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। तो अधिकतर जो सांसद हैं सभी ये कह सकते हैं कि सभी सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है।
केंद्रीय मंत्रियों को विशेष रूप से उन सांसदों से बातचीत करने के लिए बात कहा गया है और एनडीए की एकजुटता के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। एक डिनर के बहाने जो डिप्लोमेसी होती है, किस तरह से साथ रह सकते हैं, किस तरह से अपने मुद्दे को उठा सकते हैं, किस तरह से आने वाले समय में अपनी एकजुटता दिखानी है, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र में रहे हों या फिर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, आसाम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके अलावा 2027 में अगर बात करें तो यूपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ गुजरात में भी चुनाव होंगे। तो ये आने वाले समय में चुनावों को लेकर के और संसद सत्र में किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, सरकार के कामकाज को किस तरह से जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है, ताकि जो जनता ने एक बड़ा मैंडेट खास करके बिहार को दिया है उसको भी अपने आप को साबित करना है, तो वहां पर किस तरह से काम किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है कि चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास संदेश देते हुए भी डिनर के दौरान निश्चित रूप से दिखेंगे। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 10 बजे तक कार्यक्रम चल सकता है, जिसमें कि तमाम सांसदों से रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ फोटो खिंचाने का एक मौका होगा उनके पास और अपनी बातें जो लोकल लेवल पर हैं, जो जिसकी सुनवाई की जानी चाहिए, उनको होना चाहिए, वो भी मुझे लगता है कि सांसदों को मौका मिलेगा ताकि अपनी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख सके। तो ये 1-to-1 संवाद भी संभव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक मंत्र है वो जरूर सांसदों को मिलने जा रहा है, एनडीए सांसदों को, और इसीलिए एकजुटता के तहत ये डिनर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर ये डिनर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप लगातार नजर बनाकर